रंजीत हिंदी सिनेमा जगत का ऐसा खलनायक जिसने अपने अभिनय से सभी को डराया, खास तौर पर महिलाओं को। एक ऐसा भी दौर था जब लोग सामने से रंजीत को आते देख लेते तो उनसे छिपते छिपाते जाते थे। इनकी पहली खलनायक वाली फिल्म में जब इन्होंने अभिनेत्री के कपड़े फाड़े थे, जब इनकी ये फिल्म पहली खलनायक वाली फिल्म रिलीज हुई तो अपने माता पिता को दिखाने सिनेमा घर में अपनी फिल्म ले गए। तो जब इनके माता पिता ने ये सीन देखा कि उनका बेटा कपड़े फाड़ रहा है स्त्री के, तो वहीं से उठकर अपने घर चले आते हैं। जब रंजीत वापस घर जाते हैं तब इनके माता पिता रंजीत से कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा। दबाओ जाओ यहाँ से, हमारे घर से निकल जाओ, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तब रंजीत ने अभिनेत्री को अपने घर बुलाया और अभिनेत्री ने उनके माता पिता को समझाया ये महज फिल्म का एक सीन था, इसके लिए रंजीत को पैसे मिले थे, मुझे पैसे मिले थे सब करने के लिए। इसी तरह जो है अभिनेत्री ने रंजीत के परिवार वालों को समझाया, तब जाकर इनके परिवार वाले संतुष्ट हुए। रंजीत, जिन्हें फिल्मों से कभी कोई लगाव नहीं था, इन्हें स्कूल टाइम से ही जो है फुटबॉल खेलना पसंद था। इन्होंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी, विदेश में नौकरी छोड़ी अभिनय के लिए। उनकी सोच थी किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि अभिनय किया जाए। आइए जानते हैं रंजीत सर के जीवन से जुड़े कुछ छोटे बड़े किस्सों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल अद्भुत जानकारी में। रंजीत, जिनका वास्तविक नाम है गोपाल बेदी, इनका जन्म 12 सितंबर 1942 को पंजाब के जंदियाला गुरु गांव में हुआ था। देश की आज़ादी के वक्त अनगिनत दंगे हो रहे थे, तो रंजीत का परिवार जो है पंजाब छोड़कर दिल्ली आकर बस गया। यहीं पर इनकी सारी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। स्कूल से ही फुटबॉल खेलना रंजीत को काफी पसंद था। यहाँ पर वो गोलकीपर थे, इसलिए इनके जिगरी इन्हें गोलू कहकर पुकारते थे। कहते हैं फुटबॉल के चलते ही रंजीत को हिंदू कॉलेज में जो है दाखिला मिला। रंजीत के पिता जो पंजाब में कपड़ों का व्यापार करते थे, वहीं अब दिल्ली आकर इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसाय में पैर जमाना शुरू कर चुके थे। रंजीत के एयरफोर्स की नौकरी की कहानी कुछ ऐसी है कि जब रंजीत हिंदू कॉलेज में थे तो उनके दोस्त अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी दोस्तों की नज़र एयरफोर्स की नौकरी पर पड़ती है। तो उनके दोस्त कहने लगे जो है एयरफोर्स की नौकरी पास करना सबके बस की बात नहीं है। तो सभी दोस्तों में जो है शर्त लग जाती है और कोई भी चारों दोस्त, उनके 4 दोस्त होते हैं रंजीत को मिलाकर, और उनका कोई भी दोस्त अपने घर में नहीं बताता है कि वो जो है एयरफोर्स में नौकरी करेंगे। तो सब लोग एयरफोर्स का जो फॉर्म भर देते हैं और जब फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम की बारी आती है तो उनके 4 दोस्त, रंजीत को मिलाकर उनके चारों दोस्त एग्जाम जो है पास कर लेते हैं। और जब आती है फिजिकल की बारी, रंजीत और उनके 3 दोस्त कुल मिलाकर 4 लोग जाते हैं जो है मेडिकल देने। जब मेडिकल में उनका एक दोस्त तो रिजेक्ट हो जाता है, अनफिट हो जाता है। रंजीत और उनके और 2 दोस्त कुल मिलाकर 3 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है तब एक एयरफोर्स की तरफ से एक बॉन्ड जाता है जिसे दस्तावेज कह सकते हैं। ये दस्तावेज जब उनके परिवार वालों के पास पहुंचा तो रंजीत के घर वाले काफी खुश हुए कि उनका बेटे ने एयरफोर्स की नौकरी पास कर ली है। अब उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसके बाद रंजीत और उनके 2 दोस्त ट्रेनिंग के लिए चले गए। करीब 5 महीने के ट्रेनिंग के बाद किसी व्यक्तिगत कारण के रंजीत सर नौकरी छोड़कर वापस दिल्ली आ गए। अभी के कहानी के हिसाब से रंजीत सर को फिल्मों में भी कोई रुचि नहीं थी और बचपन से लगाकर कॉलेज लाइफ तक अभी तक रंजीत सर ने किसी भी एक्टर की अभी कोई फिल्म नहीं देखी थी। उन्हें अगर कुछ पसंद था तो वो था फुटबॉल खेलना। कॉलेज में दोस्तों की जिद करने पर रंजीत देवानंद साहब की गाइड फिल्म सिनेमा घर देखने गए। ये उन्होंने पहली बार फिल्म देखी थी। इसके बाद रंजीत जो है देवानंद साहब की एक और फिल्म देखने गए, हम दोनों। अभी भी रंजीत को फिल्म लाइन में जाने का कोई विचार नहीं आया। उन्हें अगर कुछ अभी भी कुछ पसंद था तो सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद था। लेकिन हाँ, रंजीत देवानंद साहब की एक्टिंग से काफी प्रभावित हो चुके थे। फिर एक दिन वो रंजीत अपने दोस्त के घर गए जहां उनकी मुलाकात होती है रणवीर से। रणवीर भी उनके दोस्त के घर में मेहमान बनकर आया था। रणवीर ने रंजीत से कहा क्या तुम फिल्म में काम करोगे? तो रंजीत ने कहा हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा कि रणवीर मजाक कर रहे हैं, तो रंजीत ने हाँ कह दिया। रणवीर जो है रंजीत को दिल्ली से मुंबई बुलाते हैं। रंजीत उस वक्त खाली होते हैं तो वह दिल्ली से बॉम्बे आ गए। रणवीर ने रंजीत को अपनी फिल्म में लीड रोल दिया और रंजीत ने स्वीकार किया। फिर कुछ महीनों तक रंजीत और रणवीर का कोई संपर्क ना रहा। रंजीत को समझ आया कि रणवीर ने उनके साथ मजाक किया है। इधर रंजीत की सुनील दत्त साहब से अच्छी खासी पहचान बन जाती है
क्योंकि वह दत्त साहब के साथ बैडमिंटन खेलते हैं और भी साथ साथ घूमते थे कभी कभार अगर छुट्टी मिलती थी। मुंबई में रंजीत चेतन आनंद के घर में रहते थे। फिर एक दिन रणवीर ने रंजीत से कहा कि फिल्म निर्माता कह रहे हैं कि वह किसी नए चेहरे को लीड रोल नहीं दे सकते, अगर साइड रोल कर सकते हो तो कर लो। रंजीत ने साइड रोल के लिए भी हाँ कह दिया। अब लीड रोल के लिए संजय खान को कहा गया। फिर एक दिन रणवीर ने रंजीत से कहा कि फिल्म निर्माता ने फिल्म में पैसे लगाने से मना कर दिया है, इसलिए यह फिल्म कुछ सालों के लिए टाल दी जाती है। और रणवीर रंजीत से कहता है कि मैं जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, इस फिल्म बनाने के लिए, लेकिन ये फिल्म देर से ही सही लेकिन ये फिल्म बनेगी और तुम्हें इसमें काम भी दिया जाएगा। ये कहकर रणवीर रंजीत से छुटकारा पा लेते हैं। इधर जो है रंजीत दिल्ली लौटने के लिए सोचने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास यहाँ कोई काम नहीं बचता। अब जो है एक ऑफर जो है दिलीप साहब के भाई रंजीत को देते हैं दिलीप साहब के घर में रहने के लिए। तो जो है रंजीत दिलीप साहब के घर में रहने लगते हैं। दिलीप साहब के घर के पास ही में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो रोज खाना खाने के लिए जाते थे। मुंबई में रहते हुए रंजीत को काफी महीने बीत चुके थे। उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी पहचान हो चुकी थी, लोग उन्हें काम देना चाहते थे लेकिन अभी तक काम उन्हें मिल नहीं पाता था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन से कारण थे, आइए जानते हैं। एक दिन जब वह रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो एक वेटर ने कहा कि रंजीत भैया ऐसा है कि आपकी तो सुनील दत्त साहब से अच्छी खासी पहचान है, इस समय दत्त साहब रेशमा और शेरा फिल्म बना रहे हैं, आप उस फिल्म में मेरे रोल के लिए दत्त साहब से बात कीजिए। वो लड़का ऐसा रंजीत साहब से कहता है। तो जो है रंजीत किसी दिन छुट्टी निकाल कर जाते हैं दत्त साहब से मिलने और उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं दत्त साहब के। तब रंजीत जो है उनके दत्त साहब के मैनेजर से कहते हैं मैं रेस्टोरेंट पे एक लड़के के लिए आया हूं जिसने कहा था कि अगर कोई रोल खाली हो तो मुझे उस लड़के को दे दिया जाए, वो अच्छा लड़का लगता है, अब वो एक्टिंग भी कर सकता है। तब दत्त साहब का मैनेजर रंजीत से कहता है कि रंजीत ऐसा है जो है दत्त साहब तो आपको कई दिनों से ढूंढ रहे हैं क्योंकि जो रेशमा और शेरा फिल्म बन रही है उसमें वाहिदा रहमान के भाई का किरदार खाली है, आप उसे करना चाहो तो दत्त साहब से बात कर लो। तो रंजीत इसके लिए हाँ भी कह देते हैं और उस लड़के के लिए भी बात कर लेते हैं। वो लड़का और जो है रंजीत दोनों इस फिल्म में काम करने लगते हैं। उसी बीच मोहन सहगल अपनी सावन भादो फिल्म के लिए दामू के किरदार के लिए जो है रंजीत को साइन कर लेते हैं। हालांकि पहले फिल्म तो दत्त साहब की थी रेशमा और शेरा, लेकिन जो पहले रिलीज होती है वो मोहन सहगल की सावन भादो फिल्म की रिलीज होती है। इन दोनों ही फिल्मों में रंजीत ने सकारात्मक यानी नायक का काम किया था। आफत तो तब आई जब इनकी फिल्म जो है रिलीज हुई 1971 में। कारण क्या था कि इसमें जो है उसने रेप सीन में जो है अभिनेत्री के कपड़े फाड़ने की कोशिश की थी और जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उनके घर वाले रंजीत साहब के घर वाले भी देखने आए थे। तो उनके घर वालों ने जब ये रेप सीन देखा, मतलब कपड़े फाड़ने वाले सीन देखा, तो उनके घर वाले उठकर चले गए। तब रंजीत साहब जब घर गए तो उनके घर वालों ने कहा तुम निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब हम कैसे यहाँ रहेंगे। तब रंजीत ने अभिनेत्री राखी को बुलाया जिसके उन्होंने कपड़े फाड़े थे। तो अभिनेत्री ने समझाया कि ये एक फिल्म थी जिसके लिए मुझे और रंजीत को दोनों को पैसे मिल रहे थे ये सब करने के लिए, तो आप ये सब मत सोचिए, ये सब तो होता ही रहेगा, फिल्म है। तो रंजीत के घर वाले राखी की बात पर संतुष्ट हुए। इसके बाद रंजीत ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। रंजीत साहब ने अपने जीवन काल में जितनी भी फिल्में की उन सभी फिल्मों में से 150 फिल्मों में उन्होंने खलनायक का रोल प्ले किया है, किरदार निभाया है। रंजीत साहब ने नाजनीन से शादी की। नाजनीन इन्होंने शादी के बाद अपना नाम अलोका रख लिया। और रंजीत साहब की 2 संतानें, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम दिव्यांका है, बेटे का नाम चिरंजीव। बेटी जो है फैशन डिजाइनर में करियर बना रही है और जो है बेटा मोटर स्पोर्ट्स में। तो ये तो थी रंजीत साहब की फिल्म के बारे में जानकारी। असल में रंजीत साहब जितने फिल्मों में किरदार निभाए हैं निगेटिव खलनायक के, वैसे वो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान है वो शुद्ध शाकाहारी हैं और शराब भी नहीं पीते। और इस वक्त रंजीत साहब 89 साल के हो चुके हैं। और जैसे धर्मेंद्र साहब फिल्मों से दूर हो चुके हैं वैसे रंजीत साहब भी फिल्मों से दूर हो चुके। धर्मेंद्र साहब इस वक्त जो है अपने फार्म हाउस पर वक्त गुजार रहे हैं, वैसे रंजीत साहब भी देसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको रंजीत साहब के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।